नमस्कार साथियों, बदालाल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का अपना टॉपिक चल रहा था। राजस्थान के प्रमुख त्योहार, जिसमें भाद्रपद महीने के त्योहार तक अपन ने कंप्लीट किया है। आगे हैं अश्विन माह के त्योहार, तिथि और तथ्य। तो सबसे पहले अश्विन महीने में देखते हैं बड़े नवरात्र, जिन्हें शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक नवरात्रि आती हैं, जिसमें कन्याओं का पूजन किया जाता है, भोजन कराया जाता है। और दुर्गाष्टमी आती है, जो अश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। दशहरा या विजयादशमी, अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को या इस दशहरे पर लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। विजयादशमी, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा, आश्विन महीने की पूर्णिमा को इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। चंद्रमा जो है वो अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। कार्तिक महीने के त्योहार, कार्तिक महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं। फर्स्ट है करवा चौथ, कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं के द्वारा व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, दीवार पर शाऊ माता व उनके बच्चों के चित्र बना करके अहोई अष्टमी मनाई जाती है। तुलसी एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी, तुलसी का व्रत और पूजन किया जाता है। रूप चतुर्दशी, यम चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्दशी को। इसका जो संबंध है वो सुंदरता और सौंदर्य से है। रूप चतुर्दशी। धनतेरस, ये चतुर्दशी, ये जो धनतेरस है वो चतुर्दशी से पहले आती है, लेकिन मैंने बाद में लिख दिया है। धनतेरस जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आती है। ऋषि धन्वंतरि के जन्म दिवस पर धन की पूजा, यमराज की पूजा और इस पर नए बर्तन व आभूषण खरीदे जाते हैं। फिर आती है दीपावली, कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। भगवान राम के वन से आगमन का प्रतीक है दीपावली। और महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का भी निर्माण हुआ था दीपावली के दिन। फिर है गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। और गोबर का गोवर्धन पर्वत बना करके घरों के बाहर पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। राजस्थान का प्रसिद्ध अन्नकूट है नाथद्वारा, जो राजसमंद में स्थित है। फिर है भैया दूज, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया, भाई बहन के प्यार का प्रतीक है भैया दूज, यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। फिर लाभ पंचमी, कार्तिक शुक्ल पंचमी को है लाभ पंचमी, व्यापारियों का नव वर्ष प्रारंभ होता है। गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कौवे की पूजा करके उसे खाना खिला करके परिक्रमा लगाना शुभ होता है गोपाष्टमी। अक्षय नवमी या आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवताओं के 4 महीने सो करके उठने के प्रतीक के रूप में देव उठनी एकादशी मनाई जाती है शुक्ल पक्ष की एकादशी को। सत्यनारायण पूर्णिमा, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, पुष्कर और कोलायत में मेला पड़ता है और इस दिन दीपदान की बड़ी महत्वता है। और इस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती भी है कार्तिक पूर्णिमा को। अब अपन ने कार्तिक महीने तक के त्यौहार देखे हैं। एक स्पेशल नोट देखते हैं कि हिंदी महीने में, जो भी हिंदी महीने हैं चैत वैशाख ज्येष्ठ वगैरह, तो इसमें 2 महीने ऐसे हैं जो मलमास के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है। तो वो कौन से हैं? मार्गशीर्ष व पोष, इनमें कोई त्यौहार नहीं आते हैं अपने। फिर वह त्यौहार जो हिंदी महीनों के अनुसार नहीं होकर के ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथि से मनाया जाता है, अभी अभी मनाया है मकर संक्रांति 14 जनवरी को। और यहाँ पर मकर संक्रांति का जो दड़ा महोत्सव है वो दूनी गांव टोंक में मनाया जाता है, यहाँ का प्रसिद्ध है। और मकर संक्रांति के दिन रूठी हुई सास को मनाया जाता है। माघ महीने के त्योहार तिथि और तथ्य। संकट चौथ, माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है संकट चौथ, इसे तिल चौथ भी कहते हैं। और मेला भरता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में माघ कृष्ण चतुर्थी को। फिर आती है मौनी अमावस्या, जो माघ अमावस्या है उसको मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेले का सबसे बड़ा स्नान किया जाता है। षटतिल्ला एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी को आती है षटतिल्ला एकादशी, काली गाय व काले तिल का दान किया जाता है षटतिल्ला एकादशी को। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है, जो आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ कहलाता है।
बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है और माघ शुक्ल पंचमी जो बसंत ऋतु है इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। जिनके बोर्ड एग्जाम्स में 75% से ऊपर जिनको मिलते हैं तो उनको गार्गी पुरस्कार वितरित किया जाता है बसंत पंचमी के दिन। अब फाल्गुन महीने के त्योहार में त्योहार तिथि तथ्य महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है महाशिवरात्रि। शिवाड़ सवाई माधोपुर घुश्मेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मेला इसी दिन भरता है। होली फाल्गुन पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु व मेहंदीपुर बालाजी का मेला भी भरता है और बाड़मेर की पत्थरमार होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। तो ये अपन ने फाल्गुन महीने के त्यौहार तक कंप्लीट कर लिया है कि कौन कौन से त्यौहार हैं। महाशिवरात्रि जो भगवान शिव का है, शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था और राक्षसों के द्वारा जो तैयार किया गया जहर था वो भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाए। ये अपन ने सभी त्यौहार कंप्लीट किए हैं। आगे देखते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध होलियाँ। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है तो एक नज़र देखते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध होलियाँ। लठमार होली श्री महावीर जी करौली, दूध दही होली नाथद्वारा, कोड़ा मार होली बिनाई अजमेर, गाबा या कपड़ा फाड़ होली, कपड़ों को क्या कहते हैं गाबा, तो गाबा फाड़ होली पुष्कर, राड़ रमण होली भीलुड़ा डूंगरपुर, रोने बिलखने की होली जोधपुर, बादशाह होली नाथद्वारा, बादशाह सवारी ब्यावर की प्रेजेंट है, देवर भाभी की होली ब्यावर, गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर, अंगारों की होली लाल सोट दौसा, पत्थर मार होली बाड़मेर ब्यावर, डेगची मार होली बीकानेर, नाण होली सांगोद कोटा, मुर्दों की होली मरुधनी भिलवाड़ा, म से मुर्दे म से मरुधनी, फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर, कंकड़ मार होली जैसलमेर, भाटा गेर है आहोर जालोर। तो ये अपन ने सभी होलियाँ भी कंप्लीट कर ली हैं। कल अपन अपने जो हिंदी महीने के सारे त्यौहार थे वो अपने कंप्लीट किए हैं। कल अन्य धर्म संप्रदाय के जो त्यौहार है वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और अगर आपको ये क्लासेस यूज़फुल लग रही हैं तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।